भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आपको बताना चाहेंगे आज का जो वीडियो है इसको पूरा देख करके जाना। बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से हम आज के इस लेटर को आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, कृपया समझने का भी प्रयास करना। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक लेटर है। समस्त जनपद न्यायाधीशों को यह लेटर भेजा गया है 31 शायद अक्टूबर को। अब देखिए लिखा है विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए 2 सप्ताह के महाअभियान के संबंध में। तो 2 सप्ताह का महाअभियान चलेगा और उसके लिए करना क्या है, नागरिकों को जागरूक, और जागरूक तभी कर पाएंगे जब स्वयं भी इसके बारे में पता होगा। तो आइए देखते हैं क्या लोगों को बता करके जागरूक करना होगा, वो पहले हम सबको सीखना है। तो आइए सीखते हैं और जानते हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर को विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए 2 सप्ताह का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। 2 सप्ताह यानी कि आपका मान लो 15 नवंबर तक आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आउटरीच गतिविधियां, विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को आच्छादित किया जाएगा। पहला बिंदु इन्होंने दिया कि नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों के प्रति जागरूकता लाना, नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानना जो संविधान में दिए गए हैं। आइए उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवा और सहायताएं, ये सब चीजों पर हम विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। विधिक सेवाओं के लिए उपलब्ध डिजिटल माध्यम, जैसे कि यहां पर जो सब चीजें दे दी गई हैं उन सब के बारे में लिखा है, और विभिन्न विधियों के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी अनुतोष। तो अभी सब पर धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे, कहीं मत जाना। बहुत सारा डेटा इसी जागरूकता वाले मेट्रो के लिए यानी मेट्रो के लिए हमने आपको जो दिया है और इसी वीडियो में ऐड किया है। अभी कहीं मत जाना, बस पूरा देखना। इस संबंध में कुछ योजनाओं के पंपलेट्स के प्रोफार्मा संलग्न करके प्रेषित किए जा रहे हैं, जिनके प्रकाश में आप अपने जनपद में संचालित स्थानीय जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आवश्यकता के अनुसार जो पंपलेट्स हैं, पोस्टर हैं, बैनर हैं आदि का प्रचार सामग्री छपवा करके राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आउटरीच कार्यक्रमों के लिए गठित टीमों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें। आपको पंपलेट नहीं छपवाने हैं, आपको ये बैनर पोस्टर पंपलेट नहीं छपवाने, ध्यान रखना। ये अधिकारियों को जो आदेशित किया गया वो छपवाएंगे, लेकिन कार्यक्रम आपके थ्रू करवाए जाएंगे। तो आपको मेन काम करना है, जो भी जागरूकता का है, जो बोलना है, जो उनको समझाना है, बताना है, ठीक। तो वो आपको हम सिखाएंगे कैसे क्या सब कराया जाएगा। अब लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि आप अपने जनपद में उपलब्ध नालसा फंड से उपरोक्त बिंदुओं के प्रकाश में ग्राम पंचायत स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा कृत कार्रवाई से राज्य प्राधिकरण को भी अवगत कराने एवं नालसा फंड उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य प्राधिकरण को मांग पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा। जैसे कि मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3रे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 44 में संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में विस्तार से संविधान में आपको वर्णन मिल जाता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मिल जाता है। और फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मिलता है। और फिर सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो इस हिसाब से जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं 14 से स्टार्ट होकर के 32 के बीच में आपको सब मिल जाते हैं। 6 तरह के ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आगे चलते हैं, और जैसा कि मैंने कहा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो यहां पर उसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले वो भी काउंट होता था। फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य।
अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार अलग होते हैं, यानी अधिकार हमारा किसी चीज पर मान लो अधिकार है यहां देश में इन चीजों पर, यानी ऐसे चीजों पर, तो वो हमारे जो अधिकार हमको मिलते हैं वो थे। अब हम जानेंगे हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, तो उसको भी जानना जरूरी है। सिर्फ अधिकारों के लिए जानना जरूरी नहीं है, हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं, यानी जिम्मेदारियां भी तो कुछ हैं, ड्यूटीज हैं, उनको तो निभाओ। अब देखो कर्तव्य क्या है। हमारे संविधान के भाग 4 के का के अनुच्छेद 51 के का में हम लोगों के लिए निम्नलिखित 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो हमें 11 कर्तव्य भी, इनका भी पालन करना है। संविधान में वर्णित आदर्शों का पालन तथा संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इसका आदर करना, यह पहला हमारा कर्तव्य। दूसरा, आजादी की लड़ाई में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने जो है उनको वो किया, बहुत लोगों ने भूमिकाएं निभाई, उनकी प्रेरणा को लेकर के। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करना, देश की रक्षा और देश की सेवा करना, देश के लोगों के मध्य जो है समरसता और बंधुत्व की जो है भावना इस प्रकार विकास करना कि जिसमें कि जो है धर्म, भाषा या प्रदेश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। स्त्रियों के सम्मान को कम करने वाली प्रथाओं का परित्याग करो। जो महिलाओं के सम्मान को अगर कम कर रही हैं, ऐसी पुरानी जो है प्रथाओं को समाप्त करो, उनका परित्याग करो, उनको त्याग दो, उनको छोड़ो। जो महिलाओं का सम्मान ना करती हो, ऐसी चीजों को जो है आगे लेकर के ना चलो। और देखो, हमारी मिली जुली संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसे बचकर के, यानी बचा करके रखना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो जरूरी हैं, संस्कृति को जो आगे लेकर के बढ़ा चल रही हैं, उन चीजों को, इसमें अंधविश्वास को दूर रखना, ये चीज ध्यान देना। वह जो है वन, झील, नदी, पर्यावरण, इन चीजों का जो प्राकृतिक पर्यावरण है पूरा, इन सब का भी, और जो जीव जंतु हैं, इन सब के प्रति दयालुता का भाव रखना। ये नहीं कि जो है पेड़ देखा तो काटने लग गए, अनावश्यक रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नदी देखी तो जो भी गंदा फंदा पाया सब फेंक दिया, झील देखी तो गंदा फंदा सब उसमें फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वन देखे तो काटना शुरू कर दिया। इन चीजों को समझो, जीव जंतु पर दया करो, दयालुता का उनके प्रति भाव रखो। वैज्ञानिक सोच को अपनाओ, तार्किकता की भावना को जागृत करो ताकि और आगे आपकी सोच बढ़िया हो। मानवतावाद और निरंतर सुधार की भावना का विकास करो, और जो है जो भी कर रहे हो उसमें और बेहतर करने की कोशिश करो। अब आगे ले चलते हैं 9वें वाले पॉइंट पर। जैसे कि आपको बताते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को जहां पर उससे दूर रहना। तो सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं जो सबके लिए हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाओ, उनकी सुरक्षा करो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत जो भी चीजें हैं उनको बढ़ाने पर इस प्रकार प्रयास करना कि राष्ट्र को उपलब्धियों का यहां पर कुछ वो है, वो जो है बुलंदियां शायद वो प्राप्त हों। तो इसके लिए अपने देश की उन्नति के लिए करो। और प्रत्येक माता पिता या फिर संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर भी प्रदान करो। यह भी ड्यूटी में से आता है, यह भी हमारा सबका कर्तव्य है। तो आगे देखो, यह है केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं। इनके बारे में भी लोगों को जागरूकता के माध्यम से बताना है। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्डन कार्ड, ठीक, और सामान्य बीमा योजना, और ऐसे किसान बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, एक राष्ट्र एक राशन, यानी एक राष्ट्र एक राशन योजना, ऐसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों का बीमा, रक्तदान के स्वयंसेवकों की ऐच्छिक स्वीकृति, और वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मिशन शक्ति योजना, एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना, शादी अनुदान योजना, अल्पसंख्यक वाली, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, हेल्थ एंड वेलनेस, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिव्यांग हेतु यूडी और आईडी कार्ड वगैरह, बैंक सखी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, एक जो है मुफ्त समाधान योजना, ए जो यहाँ पर एनएम और एसए जो भी योजना होगी, और आपका खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना, मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना 2-2 बार लिखी है। तो और आगे ले चलते हैं, साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, चिकित्सा सहायता योजना, मातृत्व और शिशु हित लाभ, और कन्या
कन्या विवाह अनुदान सहायता, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, आवास सहायता योजना, निर्माण कामगार जो है अंत्येष्टि सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांग या अक्षमता पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ओटीएस योजना, निर्विवाद जो है वरासत जो है खतौनी, और प्रधानमंत्री और शहरी आवास योजना, और भी हैं। अभी तो 42 मैंने आपको दिखाई है, आगे ये टोटल 42 है, बाकी आगे का कुछ अलग मैटर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं, इनके द्वारा स्टार्टिंग की तो कुछ दिख नहीं रही है साफ, और नीचे की भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, तो इसीलिए इनको हम रहे हैं छोड़, क्योंकि बहुत ज्यादा साफ है नहीं, तो फिर इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और शशि शर्मा बहन है आगरा की, और उन्होंने जानकारी भेजी है, धन्यवाद। आगे ले चलते हैं, बिहार का एक लेटर दिखाते हैं। बिहार सरकार से ये लेटर आया है 2 तारीख को। अनुश्रवण पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय से लेटर है, और बिहार के सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा गया है। जो भी फर्जी यानी कि जो डुप्लीकेट लाभार्थी हैं उनको वर्गवार उनकी संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर आया है। कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि दिनांक 31/3/21 तथा डीबीटी अंतर्गत अनुमानित बजट राशि के सापेक्ष यानी उसके साथ हटाए गए जो फर्जी या डुप्लीकेट लाभुक हैं उनका वर्गवार संख्या संबंधित अद्यतन विवरणी विविध प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो माह सितंबर 2022 तक पंजीकृत वास्तविक लाभुकों में से हटाए गए फर्जी डुप्लीकेट लाभुकों की वर्गवार संख्या से संबंधित अद्यतन वांछित सूचनाएं विहित प्रपत्र में 15/11/22 तक निदेशालय को उपलब्ध कराओ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये मांगा गया है 15 नवंबर तक बिहार में। इसी संबंध में एक और लेटर आपको बताएं जो कि बिहार में निदेशालय से आया है, और विशेष पदाधिकारी का लेटर है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी वैशाली के, और यहां पर चेहर कला जो परियोजना है उनको भेजा गया है। और आप देख सकते हैं लिखा गया है कि CWJC संख्या दी गई है जो वो संजू कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य के संबंध में लिखा गया है। स्मारित किया जाता है कि उक्त के आलोक में IWDMS साइट से रिट की प्रति अपलोड कर अथवा संबंधित विधि पदाधिकारी से याचिका की जो है प्रति प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय पटना में 1 सप्ताह के अंदर प्रति शपथ पत्र दायर करते हुए शपथ संख्या एवं दिनांक से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। और इसमें लंबित वादों में प्रति शपथ पत्र दायर किए जाने की धीमी गति और असंतोष जो है व्यक्त करते हुए मामले का स्वयं अनुश्रवण किया जा रहा है, और ससमय प्रति शपथ पत्र दायर न किए जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। तो ये एक बिहार से कड़ा लेटर जारी है। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।